आज हम बनाएंगे मूंग और उड़द दाल के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला लड्डू, जो कि इन सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और साथ ही साथ सर दर्द, कमर दर्द, थकान, कमजोरी या फिर जोड़ों का दर्द हो उससे भी ये राहत देगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्वाद और सेहत का खजाना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लड्डू, जो कि सर्दियों में बच्चों को भी अगर आप खिलाते हैं तो वो सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। सुबह सुबह एक लड्डू खाने पे बच्चे हो या बड़े हो, ये पूरे दिन आपको एनर्जेटिक रखेगा। तो ये लड्डू स्वाद और सेहत का है खजाना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली हुई है 1.5 कप मूंग की दाल। तो ये धुली मूंग की दाल है और साथ ही साथ मैंने लिया हुआ 1 कप उड़द की दाल। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने करीब 4 से 5 घंटे के लिए सोक कर लिया था और पानी को ड्रेन आउट करके पंखे में करीब 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इन्हें ड्राई कर लिया। तो आप चाहें तो एक दिन की पूरी धूप दिखा दें और इन्हें अच्छे से ड्राई कर लें। तो यहाँ पे मैंने इन्हें पंखे में सुखाया है, इसलिए मैं इन्हें कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट करूँगी ताकि इनमें जो भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए। तो सबसे पहले मैं मूंग दाल को कढ़ाई में डाल रही हूँ और इसका मॉइस्चर निकलने तक हमें इसे रोस्ट करना है। तो लो फ्लेम पे इसे हमें रोस्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको एक बार मूंग दाल हलवे के प्रीमिक्स के लिए मूंग दाल को रोस्ट करना बताया था, बिल्कुल वैसे ही इसे रोस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये रोस्ट हो चुका है और एकदम देख रहे हैं इसका सारा मॉइस्चर निकल चुका है, बिल्कुल ड्राई हो गया ये। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो एक बोल या प्लेट में इसे निकाल लें और इसे हमें ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे मूंग दाल को रोस्ट करने के बाद अब उड़द दाल की बारी आती है। तो यहाँ पे हम उड़द दाल को भी सेम तरीके से जैसे हमने मूंग दाल को रोस्ट किया था वैसे ही रोस्ट कर लेंगे। अगर इन दोनों को आप धूप में अच्छे से सुखा देते हैं तो आपको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए उड़द दाल भी हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, तो इसे भी मैं निकाल लूँगी। अब हमें उड़द और मूंग दाल का जो है मिक्सर में ग्राइंड करके आटा बनाना है। तो इसे हम कम्प्लीटली ठंडा होने देते हैं। कढ़ाई में मैं डाल दूंगी आधा कप खसखस, मतलब कि पॉपी सीड, और इसे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो जब इसमें से सौंधी सी खुशबू आने लगे तो हमें इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पे खसखस देखिए अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आधा कप घी। इसमें से करीब 1 बड़ा चम्मच घी मैं कढ़ाई में ऐड कर दूंगी और साथ ही साथ ऐड कर दूंगी थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। तो जितनी क्वांटिटी आपको ड्राई फ्रूट्स की रखनी है उतना ऐड कर सकते हैं और इसे हमें घी में रोस्ट कर लेना है। तो करीब 1 मिनट तक मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। ये देखिए काजू और बादाम अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो हमें इनका पाउडर बनाना है। आप चाहें तो इन्हें बारीक काट के भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं उसी घी में डाल दे रही हूँ अखरोट और इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास नहीं हैं वो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़े से पिस्ता भी रोस्ट कर लूँगी। तो क्योंकि ये सारे ड्राई फ्रूट्स विंटर्स में खाने से हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रखते हैं, इसलिए ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब बचे हुए घी में मैं थोड़े से किशमिश रोस्ट कर रही हूँ। तो बस थोड़े ही टाइम में किशमिश अच्छे से फूल जाते हैं, तो इन्हें भी मैं निकाल लूँगी। तो किशमिश भी यहाँ पे रोस्ट हो चुके हैं। अब जो घी बचा हुआ है, मतलब उसी घी में मैं थोड़े से सीड्स डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मेलन सीड डाल दी है और इसे भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर ले रही हूँ और इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से पम्पकिन सीड, तो उसे भी मैंने रोस्ट कर लिया है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे रोस्ट करके डाले हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी डाल सकते हैं, पर इसे रोस्ट करके डालने पे इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर दे रही हूँ। और अब यहाँ पे कद्दूकस किए हुए नारियल को हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो आप इसे भी चाहें तो ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, पर इससे क्या होता है कि इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है और लड्डू हमारे जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे नारियल को मैंने रोस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं ऐड कर दे रही हूँ आधा कप गोंद। गोंद को हमें लो फ्लेम पे फ्राई करना है, तो फ्लेम को हाई बिल्कुल भी ना करें। सर्दियों के मौसम में गोंद खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये शरीर को गर्म ही रखता है, साथ ही साथ जो भी जोड़ों का दर्द, कमर दर्द वगैरह होता है उनसे भी ये काफ़ी राहत देता है। तो देखिए यहाँ पे गोंद को भी मैंने फ्राई कर लिया है। तो गोंद काफ़ी सारा घी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ मखाना।
तो मखाने को भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ। मखाना आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर मखाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है, साथ ही साथ हेल्दी भी बहुत होता है। तो मखाने को भी मैंने रोस्ट करके बोल में निकाल लिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने के बाद यहाँ पे मूँग दाल और उड़द दाल भी अब ठंडे हो चुके हैं। तो इन्हें हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। बिल्कुल जैसे आटा होता है, बिल्कुल वैसे ही। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन्हें बनाना है, तो आप चक्की में भी इसका आटा पिसवा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में मूँग और उड़द की दाल खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट, जिसे मैंने रोस्ट किया हुआ था। तो अब इसका भी मैं दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। आप चाहें तो लड्डू बनाते टाइम इन्हें बारीक-बारीक काट के घी में रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का दरदरा पाउडर मैंने बना लिया है। अब इसे भी मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और यहाँ पे मैं मखाने का भी पाउडर बना लूँगी। तो ये देखिए मखाने को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसे भी मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब जो गोंद को मैंने फ्राई करके रखा था उसे भी मैं थोड़ा-सा क्रश कर ले रही हूँ। तो मिक्सर जार में इसे ग्राइंड करने पे क्या होगा, इसका पाउडर बन जाएगा और खाने में उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसे क्रश कर रही हूँ। तो यहाँ पे गोंद को मैंने क्रश कर लिया है। तो सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद अब कढ़ाई में हम डाल देंगे घी। तो यहाँ पे जो आधा कप रोस्ट करते टाइम घी बच गया था वही मैं ऐड कर रही हूँ। बाकी का घी भी लगने वाला है, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। और यहाँ पे जो मूँग और उड़द का पाउडर हमने बना के रखा था वो हम ऐड कर देंगे और इसे हमें रोस्ट करना है। तो घी के अंदर इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो जैसे आप हलवा बनाते टाइम रोस्ट करते हैं मूँग दाल को, उसी तरह से रोस्ट करना है। तो यहाँ पे दोनों दालों को मैंने मिक्स करके रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें अलग-अलग करके भी रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आधा कप घी और ऐड करूँगी। तो यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें तो करीब मैंने 1 कप घी लिया हुआ है मूँग दाल और उड़द दाल को रोस्ट करने के लिए और आधा कप घी लगा मुझे बाकी के ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने में। और घी जो मैंने लिया है वो मेल्टेड नहीं लिया है, वो जमा हुआ घी लिया है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा घी बच गया है, तो उसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो अब देखिए इसे इस तरह से रोस्ट करते जाएँगे हम और देखेंगे कुछ ही टाइम में ये दालें जो है घी को रिलीज़ करने लगेंगी। जैसे-जैसे ये भुनती जाएँगी वैसे-वैसे ये लाइट होती जाएँगी और फ्लफ़ी होती जाएँगी और घी को रिलीज़ करती जाएँगी। तो बस इसे लगातार इसी तरह से भूनते रहना है। तो यहाँ पे उड़द और मूँग की दाल को अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं अभी इसका कलर चेंज हो चुका है और काफ़ी कुछ घी रिलीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे मूँग और उड़द दाल हमारी भुन चुकी है। अब गैस को मैं ऑफ़ कर दूँगी और थोड़े टाइम तक इसे ऐसे ही चलाती रहूँगी। तो हमारी मूँग और उड़द दाल का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भुन चुकी है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है। तो मैंने इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे हम ठंडा होने देंगे, तभी हम इसमें बाकी के ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अब कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ करीब 1 बड़ा चम्मच घी और इसमें मैं डाल दूँगी 500 ग्राम गुड़। तो यहाँ पे मैं चीनी से इसे नहीं बना रही हूँ, आप चाहें तो चीनी के साथ भी बना सकते हैं, मतलब चीनी का पाउडर डाल दें या फिर चीनी का बूरा डाल दें। मैं इसे गुड़ के साथ बना रही हूँ, पूरी तरह से हेल्दी, और गुड़ खाना वैसे भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है, तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ को मेल्ट करते टाइम ही पानी ऐड कर दें। साथ ही साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करते ही इसमें ड्रास्टिक सा चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा गुड़ का कलर। तो यहाँ पे देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब गुड़ की हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, गुड़ को सिर्फ़ और सिर्फ मेल्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पे देखिए जो बेसन और उड़द की दाल को मैंने भून के रखा था, वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने ग्राइंड करके रखे थे। तो यहाँ पे काजू, पिस्ता, बादाम और अखरोट वाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ ही साथ मखाना ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी क्रश किया हुआ गोंद। अब यहाँ पे रोस्टेड नारियल हमें ऐड कर देना है। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी एक चीज़ जो कि है पिंड खजूर, मतलब कि छुआरा। उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो जो इस तरह के छुआरे होते हैं उसका सीड निकाल के, इसे पिंड खजूर भी बोला जाता है, तो इसके सीड निकाल के उसे ग्राइंड कर लिया है मैंने मिक्सर में और वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पॉपी सीड और बाकी के जो सीड्स रोस्ट करके रखे थे वो भी ऐड कर दूँगी और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी किशमिश। इस लड्डू में इसका टेस्ट बहुत ही अमेज़िंग लगता है।
और साथ ही साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून इलायची का पाउडर और 1 टेबलस्पून सौंठ का पाउडर। इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। तो यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड किए हैं, इनमें से अगर कोई ड्राई फ्रूट आपको नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, मतलब कि उसे नहीं ऐड करें। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने गुड़ मेल्ट करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि गुड़ गर्म है इसलिए मैं यहाँ पे हाथ से इसे नहीं मिक्स कर रही हूँ, मैं एक स्पून की हेल्प से इसे मिक्स कर लूँगी। तो इसे इस तरह से स्पून की हेल्प से मैंने मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही आप इसमें हाथ लगाएं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा हाथ से मिक्स करने के बाद ही मैं इसके लड्डू बनाऊंगी, ताकि सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब जैसे हम नॉर्मली लड्डू बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे लेके हमें लड्डू बना लेना है। तो जितने बड़े साइज़ के लड्डू आपको बनाने हैं उतने बड़े साइज़ के लड्डू आप इसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, जैसे नॉर्मली लड्डू बनते हैं बस उसी साइज़ की। तो ये एक लड्डू स्वाद और सेहत का खजाना है। इस एक लड्डू को आप अगर रोज़ खाते हैं तो ये आपको सर्दियों में हर एक बीमारी से दूर रखेगा। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि बहुत बच्चों को खेल कूद भी करना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है, ये सारी चीज़ें करनी होती है, तो उन्हें तो एक लड्डू आप ज़रूर खिलाएं। और इतने ज़्यादा टेस्टी ये बनते हैं कि वो भी इस लड्डू को ज़रूर खाएंगे। और साथ ही साथ इसमें हमने चीनी नहीं ऐड किया है, उसकी जगह पे गुड़ ऐड किया है, तो वैसे ही ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। और अगर आप चीनी के लड्डू बनाना चाहते हैं तो इसमें चीनी का बूरा या फिर पिसी हुई चीनी बिल्कुल ठंडा होने पे इसमें ऐड कर दें और फिर लड्डू बनाएं। तो यहाँ पे गुड़ क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे गुड़ से इसे बना रही हूँ। तो हमारे सारे लड्डू इसी तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे लड्डू मैंने तैयार कर लिए हैं। तो हमारी मूंग और उड़द दाल से बना हुआ ड्राई फ्रूट वाला लड्डू बन के तैयार है। पूरी सर्दियों में इसे आप एंजॉय करें। तो चलिए यहाँ पे एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा अमेजिंग बना है ये। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया लड्डू ये बने हैं। तो आप भी इस तरह से मूंग और उड़द दाल के लड्डू इन विंटर सीजन में ज़रूर बनाएं। बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं ये, खासकर बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उन्हें आप इसे ज़रूर खिलाएं। और सर्दियों में खासकर लेडीज़ को सर दर्द, कमर दर्द या फिर जोड़ों के दर्द की जो भी परेशानी होती है उससे ये लड्डू उन्हें बहुत राहत देगा। तो आप भी इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करें। और आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।